जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका फिर स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया था कि ये रैली के रूप में और यहाँ पर ज्ञापन देने जा रहे हैं सर्व समाज के लोग। और 2 तारीख को जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें कालू गुर्जर घायल हुए थे, उनको गोली लगी थी 2-3 जगह। और उसी पर अभी भी वो शायद जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और यही गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज यहाँ पर जो सर्व समाज के लोग हैं वो यहाँ पर ये देखिए रैली के रूप में ज्ञापन देने आ रहे हैं एसडीएम कोर्ट में। बहुत तगड़ा पब्लिक गवाह दे रहे तैयार नहीं है कोई इसके खिलाफ। लगातार देख सकते हैं ये तो वो हाल हो गया कि अपराधियों में तो विश्वास हो रहा है। धीरे चलो रुको थोड़ा धीरे और महिलाएं भी इनके साथ हैं। और ये देखिए पूरे रैली के रूप में हम महिलाओं से भी बात करेंगे। जो महिलाएं आई हैं 3 घंटा के अंदर गिरफ्तार हो जाए। अगर राजनीति में सत्संग नहीं होता 3 घंटे में काट दिया जाए इनको बिना बात में। आरोप है और इन लोगों का कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई और लोग गिरफ्तार नहीं किए गए तो ये जाम की स्थिति लगा देंगे। और सवाई माधोपुर रोड पर जाम लगाने का इनका चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग महिलाओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज बड़ी मीटिंग हुई है इनकी हाई सेकेंडरी ग्राउंड पर। और ये देखिए देखते रहे सिटी लाइव तस्वीरें। इसमें धंधा चल रहा है गंगापुर में। आज 5,000 आज 20 साल 18 साल का बच्चा पढ़ने आता है घर से, उसके माँ बाप उसको गंगापुर सिटी में पढ़ने भेजते हैं। वो 18 साल के बच्चों को स्मैक का नशे की लत लग जाती है। जब माँ बाप उसकी हालत देखते तो उनकी माँ बापों गरीब आदमी पैसा कमाता है, उनकी क्या हालत होती है। एक गंगापुर नस्ल खराब की जा रही है। और एक कृष्णा बांसवाड़ा एक स्मैक का बहुत बड़ा सरगना है। इसके ऊपर कई बार स्मैक बरामद हो चुकी है। इसके ऊपर 1100 ग्राम स्मैक एक बार बरामद हो इसके पास में। और थड़ी में भी इसके और थड़ी में जो बात वो भी स्मैक वाला ही था। और अगर इस बात को अगर करेंगे तो अरेस्ट होना को भारी नहीं। आपको तो बहुत बड़े पावर हैं कि अगर एक दिन में सारी कड़ी खोल देंगे आपके मतलब इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रशासन में झुक जाएगी आपके सामने तो प्रशासन में झुक जाएगी आपके सामने तो। इनका कहना है कि इसके परिवार को मीडिया में कोई खबरें नहीं छापती, धमकी दी जा रही है। और उसी को लेकर आज ये आक्रोशित हुए हैं और सर्व समाज के लोगों को और अपने समाज के लोगों को लेकर यहाँ पर एसडीएम कार्यालय पर आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ये देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर। और काफ़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। और ये देखिए आप अगर साथ देंगे तो अरेस्ट होना कोई भारी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने साथ दिया सकता है तो बड़ी बात नहीं है। पर जिस तरह से ग्रामीणों को जो दहशत का माहौल है वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। और इस तरह से प्रशासन की ढोलपोल जो नजर आती है कहीं ना कहीं तो उस चीज को लेके जिस तरह से आपने आरोप लगाया बदमाश किसी का भाई नहीं होता है। बदमाश होता है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। बदमाश का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। आपने क्या मांगे पूरी हमारी जांच की जाए। 2 तारीख को जो गोली कांड हो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उसमें जो अपराधी फरार घूम रहे हैं उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और जो कृष्णा बांसवाड़ा पे जो भी इसके रिश्तेदार वगैरह लगे हुए हैं जिनका इसको संरक्षण प्रशासनिक संरक्षण में राजनीतिक संरक्षण की मिल रहा है उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए। और उसके अलावा उसकी तह तक बचा जाए। उसके अलावा काड़ू पहलवान के परिवार को सुरक्षा दी जाए। और काड़ू पहलवान के ऊपर कोई केस नहीं है। आगामी कृष्णा बांसवाड़ा के ऊपर कम से कम 20 केस मौजूद है। वो HS है। पुलिस HS बता रही है। पुलिस काड़ू को HS बताती है। जबकि उसके 2002 के बाद कोई मुकदमा नहीं है उसके ऊपर। उसके परिवार को हम पहले एक रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, हमारे समाज के सब आदमी 100-200 आदमी, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया। ये देख पुलिस की रोज थाने में SP साहब DG साहब IG साहब तक ज्ञापन देने दो।
ज्ञापन देना है, शांति होकर हमारे अपराधी है, ये षड्यंत्र भी हाथ है शहर तक जाए, मतलब तक जाए। जो 18 साल का आदमी, 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का इतने बड़े कांड नहीं कर सकता। इसका मतलब इसमें पता नहीं कितने बड़े बड़े हाथ है। तो कोतवाली थाने और क्या नाम से एसडीएम कोर्ट के बीच में ऐसी वारदात हो रही है। ओनली 25 फीट दूर ऑफिस में बैठे आदमी के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, ना कोई तरीके का अपराधी है वो, ना कोई कुछ भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने ऑफिस में बैठा है और उस पर 25 फायर हुए, कम से कम 25 फायर। ये तो एक आतंकवादी हमला हो गया, मतलब अपराधी निडर। ये मामला हो गया कि आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास हो गया। आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तो आगे क्या रणनीति है? आप देख सकते हैं इतने सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और उनके समाज के भी लोग हैं और सभी समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर। और ये देखिए तार किससे कनेक्ट है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सिर्फ गोली में कोई भी समाज पास में गोली चली है, खुद मतलब जो घायल व्यक्ति थाने जा रहा है, पुलिस की इतनी आंख नहीं खुली, 25 फायर हो गए, मतलब आवाज कानों में आवाज नहीं पहुंची। जो खुद व्यक्ति मतलब थाने में पहुंच के बोल रहा है कि तुम कहाँ सो रहे थे, खुद व्यक्ति थाने में पहुंचा है, उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा। इसका मतलब तो ये हो गया कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय हो गया। क्या है पुलिस का मतलब होता है कि कम से कम आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। ये तो उल्टा होता जा रहा है। हर आज का जो आमजन है बिल्कुल भय के कारण, मतलब ना तो न्यूज वालों ने 2 तारीख से न्यूज ले लिए, हमारे यहाँ के नेता वगैरह है जिन्होंने ना कोई अपराधियों के खिलाफ कोई पोस्ट डाली है, ना कुछ मतलब कुछ किया है, और ना अब तक सब सोए हुए हैं। मतलब आमजन में तो एक तरह का भय हो गया। और एक नॉर्मल सामाजिक कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो इसकी और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पत्रकारों से, कि अगर आप चाहोगे नहीं चाहोगे तो आप नीचे तक पहुँच जाओगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये देखिए कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ पर नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। अभी 2 तारीख को गोलीकांड हुआ, उसके बाद एक व्यापारी को भी पीटा गया, उसमें भी कोई कुछ नहीं किया गया। उसके बाद गोली, मतलब धड़ाधड़ ये काम हो रहा है कि एक जो आमजन आदमी है उसमें तो डर पैदा हो गया है। एक आदमी घर से निकलने से पहले ये सोच रहा है कि मैं घर से निकलूं या नहीं निकलूं। क्यों? एक इतने अपराधी हो गए, सरेआम घूम रहे, जिनके पास में 24 केस है। कितने 24 केस, वो बाहर घूम रहे हैं और फर्जी SC/ST केस लगा के उसको अरेस्ट किया जा रहा है। फर्जी SC/ST केस का मतलब ये, अगर SC/ST केस होता है उसकी छानबीन होने के बाद CI साहब डायरेक्ट उसको गिरफ्तार करते हैं। कोई मतलब फर्जी SC/ST केस हुआ है, उसमें उसको फंसा के उसको अरेस्ट किया गया। क्या सोच रहे हैं कि मतलब उसको पता नहीं चलेगा? ये जो 18 साल 20 साल के नाबालिग लड़के इतनी बड़ी वारदात कर सकते हैं, संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनको बिल्कुल, उन्होंने 25 फायर कैसे तरीके से किया है कि उनके पीछे ये पता नहीं है कि हमारे पीछे कोई भी नहीं है। मतलब निडर हो गए, उनको कोई डर नहीं है, ना तो प्रशासन का डर है उनको। मतलब कोतवाली ये रहा और ये SDM कोर्ट रहा और यहाँ पे ये सामने ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस में फायरिंग हुई है। किसी के कहाँ टायर भी फटता है ना तो 2 किलोमीटर तक आवाज जाती है। जो आज मतलब फायरिंग के मामले में कोई पुलिस वाले नहीं पहुंचे, खुद घायल व्यक्ति जिसके 4-5 गोली लगी हुई है वो थाने पहुंच रहा है और 25 फायर होने के बाद मतलब कुछ लोगों ने बता दिया कि वो HS है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसके पास कोई भी वारदात का कोई ना तो केस वो है ना कुछ है, वो अपने स्तर पे जो भी कर रहा है। लेकिन जो आदमी 24-25 केस है उसको बाहर घुमाया जा रहा है। बस ओनली उस मर्डर के मतलब ये वारदात हो उस टाइम उसको फर्जी SC/ST केस। इसकी मतलब गहराई से बात को समझना कि SC/ST केस में फर्जी उसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है सर, धन्यवाद। और राजनीति में कोई भी ये नहीं देख रहा है गंगापुर में, आपको मालूम है हर आदमी के प्लाट पे खंडा डाल रहे हैं, ला रहे हैं, 1 घंटे बाद छूट कर चले जाए थाने से। क्या राजनीति है, क्या पुलिस प्रशासन है? 1 घंटे बाद चल ना से भले सारे गंगापुर की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दिया। आपको भी मालूम है, ये तो लगातार देख चुके हैं। बस सब मैं क्या कहूँगा, तो ये है कि अपराधियों को बिल्कुल क्या नाम से उनके हाथ पैर तोड़ के और मार्केट में जुलूस निकाला जाए, पता लगे कि आगे से अपराध नहीं हो। इस बारे में आम जनता जानती है कि गोली कहां से चली है।
गोली कहाँ से चली, ये पुलिस को भी अच्छे तरह से पता है। आज से नहीं 4 साल पहले से पता है कि कृष्णा बांसरोटा कहाँ से बटन दबा रहा है। फिर भी प्रशासन की आंख मूंदी हुई है। जो आदमी सामाजिक कार्य करता है या और करता है, अपना बिजनेस करता है, उसको ऐसे बताया जा रहा है, और कृष्णा बांसरोटा को नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है। क्या वो तो नरेंद्र मोदी है। ये प्रशासन के हालात है। 200 किलोमीटर दूर क्या गोली की आवाज नहीं सुनी गई? आज यहाँ गोली चलती है तो यूनियन पे जाके आवाज आती है कि गोली कहाँ चली है, और पुलिस सो रही है 200 मीटर की दूरी पर। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तिराहे पर तो यही सब्जी मंडी के तिराहे पर पुलिस वाले रहते हैं, क्या उनने नहीं सुना? और वहां से मुश्किल से 60-70 मीटर की दूरी पर ये वारदात हुई। अब यही मांग है कि निष्पक्षता से जांच हो, इसकी कड़ी से कड़ी मिले और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। भविष्य में अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो मेगा हाईवे पर जाम होगा। ये प्रशासन सुन रहा है और उच्चाधिकारी सारे सुन रहे हैं। यहाँ पर देखिए सैकड़ों की भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और ये अपनी मांगे रख रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो 2 तारीख को जो कांड हुआ था, फायरिंग का जो मामला आया था, उसके लिए आज नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम बताओ। मैं सरपंच ओम प्रकाश गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत बराड़ा, तहसील बामनवास से बिलोंग करता हूँ। मेरा खासकर गंगापुर के जो प्रशासन है उससे अनुरोध है कि आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है भजन लाल शर्मा, वो राजस्थान में ये चाहते हैं कि 0 टॉलरेंस, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो किसानों के ऊपर अत्याचार हो, चाहे वो निजी मामला हो, और खासकर आज जो हालत गंगापुर शहर के आसपास के क्षेत्र में जो बनी हुई है वो इतनी भय की है, इतने डर की है कि लोग अपने आप को घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आदमी डरा हुआ है। आदमी घर से जब निकलता है तो उसको ये लगता है कि न जाने कौन सी घड़ी कौन मुझ पर हमला कर दे। चाहे हम खुद मैं आज भाजपा से जुड़ा और उसकी नीति को सपोर्ट करने वाला आदमी हूँ। मेरी सरकार हमेशा ये कहती है कि हम राजस्थान को विकसित राज्य की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से सरकार को भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि खासकर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जो गंगापुर शहर है, जो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले भाईचारे के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए विख्यात था। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने उद्योग लगाए, बड़े बड़े व्यापारी शांति के साथ रहते थे। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो सरेआम गोलीबारी हो रही है। हमारा किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी भाई से, किसी बंधु से कोई वैर की बात नहीं है, लेकिन ये प्रशासन को सोचना होगा। इस खाकी वर्दी की रक्षा के लिए बनाया है। जब इस वर्दी पर, इस शरीर पर जब ये सितारे लग जाते हैं और उस वर्दी को सामने वाला देखता है तो उसके अंदर एक हिम्मत आती है, एक जोश आता है कि मेरी रक्षा के लिए, मेरी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा के लिए, मेरी समाज की रक्षा के लिए ये जो खाकी वर्दी, जिसके कंधों पर, फितों पर ये तिरंगे और स्टार लगे हुए हैं, वो मेरी रक्षा करेगी। लेकिन आज कहते हुए बड़ा संकोच। आप ये जो लोग देख रहे हो, ये आज खेतीबाड़ी का काम छोड़कर, अपने घर का काम छोड़कर, अपने पशुओं को छोड़कर, खेती में पानी का टाइम था उनको छोड़कर यहाँ आने पर मजबूर क्यों हुए? किसी एक आदमी के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक भाई के लिए नहीं। गंगापुर में अमन हो, गंगापुर में चैन हो, गंगापुर में शांति हो और गंगापुर में भाईचारा कायम हो, इसलिए जनता आई है। मैं प्रशासन से पुरजोर ये अनुरोध भी करता हूं और उनसे कहना भी चाहता हूं कि आपने खाकी वर्दी पहनी है और आपने उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर ये शपथ ली है कि जब तक इस तन पर वर्दी है, जब तक इस तन पर मेरा सितारा है, मैं हिंदुस्तान के हर गांव की, गरीब की, ढाणी की, खेत की, खलियान की रक्षा करूंगा। या तो प्रशासन सोया हुआ है या प्रशासन कुछ चाहता नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि आप सजगता से होकर जनता में विश्वास कायम करें ताकि जनता वापस इस वर्दी की और इस क्षेत्र की रक्षा के लिए आप पर विश्वास करे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो भी हमारे क्षेत्र में हो रहा है, जो भी गुंडागर्दी का ग्राफ एक लेवल से हाई लेवल तक बढ़ गया है, आपको भी पता है। गंगापुर को आज
गुंडागर्दी के नाम से जाना जा रहा है। लोग गंगापुर का नाम सुनते ही कहते हैं कि सरपंच साहब वही गंगापुर जहाँ रोज गोलियां चल रही है। ये काम तो पाकिस्तान में सुना करते थे, आज गंगापुर में हो गया। आप सब पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप देश के चौथे स्तंभ हो, आप इस देश की रक्षा करने में बहुत बड़ा हाथ आपका होता है। अतः सरकार से हम अनुरोध करते हैं, ये सर्व समाज, इसमें आप पूछोगे एक जाति के लोग नहीं है, इसमें बनिया है, इसमें ब्राह्मण है, इसमें दलित है, महादलित है, अति है, पिछड़ा है, मीना है, गुजर है, जाट है। आज हर आदमी अंदर हताशा लेकर खड़ा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, खासकर प्रशासन से, कि समय रहते जनता का साथ दे, वरना इस जनता को रोड पर बैठने पर आप मजबूर ना करें। मैं आप सबके माध्यम से, और मेरी सरकार होते हुए मैं खुद बीजेपी का एक कट्टर समर्थक रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप गंगापुर खासकर इस एरिया पर विशेष ध्यान दें और अपने जो आपने लगा रखे उन लोगों पर एक दबाव बनाए, प्रेशर बनाए, ताकि जनता जो हमारी विकास की गंगा बह रही है उसको रोकने पाए। ऐसा ना हो, मेरा विरोध है। अगर प्रशासन ने सख्त और बिना निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो ये जनता आज हजारों में है, कल ये लाखों में इकट्ठा होकर रोड जाम करने के लिए आतुर होगी और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सरपंच की तरफ से ज्ञापन दे रहे हो ना, साहब है, आपको लाओ, ये खड़े आ जाओ। और अभी ज्ञापन देने आए, आ जाओ, दे दो ज्ञापन, आ जाओ। 4-5 आ जाओ, मुख जो है। कॉपी दो। परिवार की सुरक्षा की वो परिवार की सुरक्षा को बराबर के नियम वही सरकार की और सुरक्षा दी। इस घटना की सूचना हम सर 1 साल पहले भी दे चुके हैं। 5/12/2024 को सर इस घटना की कृष्णा बासवाड़ा ने हमसे 5 लाख रुपये मांगे थे मेरे भाई से, और जान से मारने धमकी दी थी। कहा था कुछ नहीं गया सर, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये हमारी FIR कॉपी है सर, ये सर कॉपी। और सर ये देखो उसने है ना मोबाइल पे डाला, ये कृष्णा बासवाड़ा का भाई है सर, ये सुरेंद्र बासवाड़ा क्या लेकर सर, ये हमारे मोबाइल रोज धमकी देता है। ये उसका भाई है गौरव गुजर, कृष्णा बासवाड़ा का सर, ये सुरेंद्र बासवाड़ा है सर, ये गोलू गुजर है जिसने गोली चलाई सर, ये चिरंजीव कृष्णा का फादर सर, कृष्णा बासवाड़ा के पिताजी सर, ये जो हथियार लेकर वो आदमी हथियार लहरा रहे और उसे 151 बंद करके छोड़ दिया गया सर। ये DC फैसला सर, जिसने गोली चलाई धड़ाधड़ गोलियां चलाई है ऑफिस में सर। ये इसके साथ ही सर, ये कृष्णा बासवाड़ा सर, इतने हथियार है सर। तब भी सर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कृष्णा बासवाड़ा है सर, ये सर कृष्णा बासवाड़ा है। ये सर मोबाइल DC फैसला, ये मोबाइल, इसकी सूचना सर हम पहले CI साहब गंगापुर सिटी को भी हम जो हमारे कॉल पर धमकी दिया उसकी सूचना दे चुके हैं सर। हम फोन पे जो भी हमारी धमकी आई है सर वो हम सूचना दे चुके हैं, और SP साहब से पहले सुजीत जी तो उनको भी हम सूचना दे चुके हैं। इनकी रिकॉर्डिंग की वो कॉपी है हमारे पास। ये सूचना हम SP साहब को और CI साहब को दे चुके हैं सदर थाने से। ये कृष्णा बासवाड़ा कॉल से जो भी कॉल आई है उसकी लिस्ट है सर। कृष्णा बासवाड़ा जो भी हमको कॉल किया, मेरे को, मेरे भाई को, ये सर उसकी धमकी भरे कॉल है, इसकी पूरी लिस्ट है सर। ये
ये सर कृष्णवास कितनी धमकी दी हमको, मेरे को, मेरे परिवार को, सब आए पाए दिन धमकी देता है इसकी। गोलीकांड के बाद भी और सर ये है ना, हमने पहले इस रिपोर्ट दर्ज की, गोली मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग करने के लिए हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी सर। एसपी साहब को दी सर हमने, वो गृह मंत्री को दे दी सर, मुख्यमंत्री जी को भेज दी, खुद मौजूद होकर दे दी और लिखित में दी। उसकी डाक टिकट भी है सर हमारे पास में। ये तो सर देखो थाने में दी हमने सीआई साहब को, ये पुलिस एसपी साहब को गंगापुर से, ये सवाई माधोपुर सर एसपी साहब को दी। ये गृह मंत्री, ये सर हमारे 12 गांव के सरपंच वो अध्यक्ष साहब, उनके द्वारा हमने लेटर दिया समाज का प्रशासन को, अवगत करा दिया हमारे गांव के 12 जब एसपी साहब को, 2 और भरतपुर आईजी साहब को, तब भी सर कोई कार्रवाई नहीं इसके खिलाफ हमारे समाज की। ये सर मुख्यमंत्री साहब को दे दी हमने सर एक कॉपी और अवगत करा दी, और मैं खुद से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको सूचना दे दी एसपी साहब को, उन सबको। और सर ये हमने डाक द्वारा भी सबके पास भेज दी सर, ये डाक टिकट लगे हुए हैं सबके डाक टिकट। मानव आयोग, एक कॉपी मानव आयोग को दे दी सर पहले। ये सर जयपुर दे दी सर, इसका सर हमने पाबंदी करा दिया सर न्यायालय में सर, ये कॉपी पाबंद कर कृष्णा बांसोटा जी इसको पाबंद कराया सर हमने। हाँ सर, सदर थाना जो गंगापुर सिटी उसका स्टेशन था, उसकी पाबंद करवाया। हाँ सर, नहीं पहले सर हमने पाबंद करा दी सर। जो भी ये घटना हुई है इसमें 4 आपको पता होगा 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, हाँ सर, जिनसे हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं, और भी जो अन्य लोग हैं उसमें से कोई भी नहीं बचेगा, सारे लोग जो घटना सर उसने सर घटना के बाद में सर उसने कॉल किया सर डीसी में, रिकॉर्डिंग सुन लो सर। मेरे पास कॉल आया कि अब तो बच गया, तेरे जीजा दोबारा नहीं बचेगा। तो हमारे संज्ञान में है, हाँ। उसको हमने फाइल पे लिया। और सर जो जिस कमरे में वो लड़का रहता था उसमें वो 3 लड़के रहते थे सर, उस मकान मालिक से मैंने मालूम किया सर, आज तक जांच के उसमें 3 लड़के रहते थे किराए से सर। जरूर जो भी इस घटना में शामिल है ना, वो एक भी नहीं बचेगा। ये देखो, और सर इसकी निष्पक्ष जांच ये सुन लिया ये घटना के बाद की है सर, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उसको ऊपर सर कम से कम 16 मुकदमे तो 4 दिन चल रहे हैं सर कृष्णवास होटल, और इसमें का बहुत तगड़ा कारोबार करता है, भूमाफिया है, हत्या का मुकदमा उसको जो भी विधि सम्मत कार्रवाई उसके खिलाफ बनेगी वो कार्रवाई। और सर निष्पक्ष, और एक सर उसको जो भी मतलब कुछ रिश्तेदार वगैरह उसके कुछ मिलने वाले पुलिस प्रशासन में है सर, उनकी उसको सह मिल रही है, कुछ राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, उसकी सब उसकी जांच की जाए। और सर हमारा तो हाथ जोड़ प्रशासन यही है, अपराधी कोई किसी का नहीं तो कोई भाई होता है, किसी को जो अपराधी होता है उसका कोई पक्ष नहीं करना चाहिए। आज हमारा सब सर्व समाज की तरफ ये बहुत भय उत्पन्न है हमारे अंदर, हमारी माँ बहनों के अंदर बहुत सारा आप निष्पक्ष कार्रवाई करना सर। और सर जब आदमी एक व्यापार करने वाला एक दुकान पर घर पर सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, तो फिर आदमी सुरक्षा महसूस क्या करेगा सर। जब आदमी एक दुकान में बैठा है सर, उसके साथ बहुत आदमी एक सामान, एक बहन की शादी का जो सामान खरीदा उसके भी गोली लगी है सर। और सर काड़ू के ऊपर कोई केस 2002 के बाद में कोई मुकदमा नहीं है। एक मुकदमा मेरा पूरा समाज आया था सर, उसमें वो राजेश हरसाना ने जबरदस्ती उसको राजकारण में बाधा केस लगा दिया सर काड़ू के ऊपर। जब ये अध्यक्ष साहब भी सब मौजूद थे सर, कम से कम 100-150 आदमी आए थे थाने में, ज्ञापन देने आए थे, रिपोर्ट दर्ज कराने। जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करती बात तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, समाज के 12 गांव के अध्यक्ष थे, सब थे सर मौजूद, और उसमें उल्टा काड़ू को फांस दिया सर, मुकदमा लगा दी काड़ू को। नहीं सर कुछ नहीं करा, कैमरे तो लगे होंगे सर वहाँ पर, तो सर हमने वीडियो पर पहले की सर, वीडियो पर दिखाओ। जो भी
पब्लिक को बताओ साहब, ये पब्लिक जब भी जाएगी आप इनको आश्वासन करिए कि कितने दिन का है, हमारा 10 दिन का अल्टीमेटम, आप बताइए कितने दिन में, जब तक पब्लिक शांत है आपसे कह नहीं सकते। आप जितना भी कहोगे, आप जितना कहेंगे पुलिस प्रशासन उतने दिन तक हम सबर करेंगे, हम आपका सबर करने इंतजार करेंगे आप लोगों का। आप हमें आश्वासन ये कर दो कि इतने दिन में हो जाएगा, हम जब तक कुछ नहीं प्रशासन को नहीं छेड़ेंगे। ये पब्लिक से कहो, जो ये पब्लिक आ रही है आज बैठ जा बता अंदर बैठो भाई बैठो। आए दिन कहीं कोई और घटना हो जाए तो धमकी दे रहे बार बार, कोई और तीसरा आदमी कर जाए। अभी छड़ी में भी गोलीबारी हुई है। प्रस्ताव आपका भेजेंगे। अरे और बैठ जाओ सब, सब क्या कह रहे हैं डिप्टी साहब, क्या कह रहे हैं? बैठ जा नहीं होता साहब, अपराधी ज्ञापन दे दिया, ठीक है सर, ज्ञापन को भी अभी दे चलो आ जाओ। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए सर्व समाज के जो लोग हैं वो सब आए हुए हैं और उनका कहना यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि अभी एसडीएम कोर्ट में ज्ञापन दिया गया है और सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कई महिलाएं हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। ये देखिए इस तरीके से स्वाभाविक सी बातें हैं गंगापुर में, जिस तरीके से एक महीने के अंदर 2-3 दिन जो फायरिंग हुई है उससे गंगापुर में भी थोड़ा सा दहशत का माहौल है और लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा शांति वाली बात हो।